कोई भी प्रोडक्ट बनने के बाद मैन्युफैक्चर से लेकर कैसे आप तक पहुंचता है। नमस्कार, मेरा नाम विकास है और आप व्यापारनामा पे मुझे देख रहे हैं। किसी भी प्रोडक्ट की जर्नी जो मैन्युफैक्चरर के पास बनने के बाद वो होलसेलर के पास जाता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, उसके बाद रिटेलर के कलेक्शन में ऐड होता है, उसके बाद किसी रिटेलर के पास आप जाते हो, उसे खरीदते हो। ये हो गया कन्वेंशनल बिजनेस मॉडल, जहाँ पे B2B B2C कनेक्टेड उतना। इसके कंपटीशन में अभी D2C एक नया बिजनेस मॉडल इस कन्वेंशनल बिजनेस मॉडल को बहुत अच्छे से कम्पीट कर रहा है। D2C माने डायरेक्ट टू कंज्यूमर। जरूरी नहीं है कि सेलर जो है D2C में जो सेलर है मैन्युफैक्चरर ही हो, मैन्युफैक्चरर है जरूरी नहीं, वो कहीं से तो भी सोर्स करके प्रोडक्ट आप तक पहुंचाता है और आप उसे खरीदते हो ऑनलाइन के जरिए, मतलब ई-कॉमर्स के जरिए, किसी वेबसाइट के जरिए। अब ये पॉसिबल कैसा है, मुझे कैसे पता, मुझ तक वो पहुंचेगा कैसे? और ये सिर्फ Amazon, फ्लिपकार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिसके प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो और बहुत ज्यादा सेल हो रहा है। अभी तो ऐसा है D2C ब्रांड्स का सेल Amazon, फ्लिपकार्ट को भी तगड़ी टक्कर दे रहा है। ये आज का सिनेरियो है। देखिए, ये जो कंपटीशन है ना, ये सिर्फ बिजनेस कंपटीशन नहीं है, एक इकोसिस्टम कंपटीशन। एक B2B2C जो कन्वेंशनल बिजनेस मॉडल है, उसके साथ D2C का कंपटीशन, ये ऐसा कंपटीशन है जो टेक्नोलॉजी की वजह से है। अब ये D2C इसलिए ग्रो किया है, और देखा जाए तो कन्वेंशनल बिजनेस मॉडल है ना, जो B2B2C का जो कन्वेंशनल बिजनेस मॉडल है, बहुत कॉन्क्रीट बिजनेस मॉडल है। ये पूरा भरोसे के ऊपर चलने वाला बिजनेस मॉडल है और इसे बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये ट्रस्ट के ऊपर खड़ा हुआ पूरा इकोसिस्टम। D2C ने इसको बीट कैसे किया है, इसके लिए सबसे बड़ा हथियार उन्होंने यूज किया है मेटा एड्स। मेटा एड्स कोई भी डिजिटल मार्केटिंग, और इसके जरिए वो क्या करते हैं, देखिए, आप अगर कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, मान लीजिए मुझे एसी लेना है, तो एसी खरीदने के लिए मैं क्या करता हूँ, एसी खरीदने से पहले किसी दुकान में जाने से अच्छा, मार्केट में एक्सप्लोर करने से अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं पहले उसे गूगल पे सर्च करता हूँ, गूगल पे या फिर किसी ब्राउजर पे सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसी के साथ कुछ स्पॉन्सर्ड ऐड भी आपको दिखती है। इस ऐड में प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी। आप LG का भी देख सकते हो, हायर का भी देख सकते हो, उसकी स्टार रेटिंग भी देख सकते हो, उसके रिव्यूज भी देख सकते हो। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिल जाती है, इसी के साथ प्राइसिंग भी पता चल जाती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग। फिर हम प्रोडक्ट के साथ प्राइसिंग को भी कंपेयर करते हैं। जब हम किसी स्टोर वाले के पास जाते हैं तो उनकी प्राइसिंग थोड़ी हायर लगती है, हम वहीं से खरीद लेते हैं। तो ऐसा एक ट्रस्ट होते जाता है। मैं उस ऑनलाइन स्टोर के पास पहुंचूंगा कैसे, पहुंचता हूँ कैसे? देखिए, ये ना एक बहुत कॉन्क्रीट टेलर्ड एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी, बहुत सटीक तरह से मारा हुआ बाण। तो इतनी सटीक बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि ये उन्हीं को एड्स दिखाते हैं जिनको इसकी जरूरत। हर किसी को हमेशा एड स्क्रॉल करते तो आपको हमेशा एसी की एड दिखनी, ऐसा नहीं होगा। जब आप उसे सर्च करोगे, तब से लेकर आप जब देखोगे, कहीं पे भी जाओगे, आप फेसबुक पे जाओ, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाओ, तो आपको ऊपर नीचे कहीं तो भी स्क्रॉल करते करते आपको वो एसी की एड्स दिखाना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये आपको क्यों दिखती है? क्योंकि आपने कहीं तो भी सर्च किया, मतलब आपका सर्च तो मॉनिटर करता है, उनको पता चल जाता है कि आप एसी सर्च कर रहे हो, तो आपको एसी दिखाना है। तो वो जब तक नहीं दिखेगा आपको दिखाते जाएगा, बॉम्बार्डिंग होते जाएगा, कहीं ना कहीं आप रुक जाओगे और कहीं से परचेस करोगे। बस यही होता है उनका सेल। तो ये जो है ना, ये बिजनेस स्ट्रैटेजी, जब तक ये हथियार कन्वेंशनल बिजनेसेस के पास नहीं जाता, तब तक ये कंपटीशन नहीं, एक तरफा। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे और कमेंट करना मत भूलिए।